नमस्ते दोस्तों, जय भारत, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? एक फैसला सरकार का और 12 राज्यों में ट्रेन जला दी गई, कहीं आग लगा दिए। तो ये है क्या आखिर माजरा? अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ और अग्निवीर, ये दो वर्ड्स अग्निपथ और अग्निवीर पूरे देश को हिलाए बैठे हैं आजकल। आखिर मुद्दा है क्या ये? युवा सवाल कर रहे हैं, यूथ सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 साल में सोल्जर कैसे बन पाएंगे। तो आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? 4 साल में क्या परफेक्ट सोल्जर नहीं बन पाएगा? आराम से बन जाएगा। और रही बात ट्रेन जलाने की, पत्थर फेंकने की, आगजनी करने की, आपको क्या लगता है जो आंदोलन कर रहे हैं वो सोल्जर बनने के लायक हैं? मैं तो कहता हूँ भैया, ऐसे लोगों को तो आर्मी के गेट के बाहर से आउट कर देना चाहिए। जो यूथ अभी से इतना भयंकर उपद्रव कर रहा है, वो क्या बाद में सोल्जर बनने के बाद अच्छी तरह देश सेवा कर पाएगा? वो बॉर्डर पे आर पार की लड़ाई लड़ पाएगा? कोई भी सरकार 100% परफेक्ट नहीं होती है, चाहे मोदी जी की बीजेपी सरकार हो या मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार, इंदिरा राजू, जो भी गवर्नमेंट देखो, 100% तो संतुष्ट कभी होता ही नहीं बंदा। हमारी सांसों की ब्रीदिंग भी अप डाउन चलती रहती है। तो सरकार की भी योजनाएं कुछ अच्छी होंगी, कुछ अच्छी नहीं होंगी। तो ये जो अग्निपथ सेवा है देश के लिए, अग्निवीर, दोस्तों हमसे पहले अमेरिका, इज़राइल, साउथ कोरिया, रशिया, ब्राज़ील, कई कंट्रियां ऐसी हैं पहले से ऐसे सोल्जर्स भर्ती करते हैं। यहाँ तो सिर्फ 4 साल के लिए, वहाँ 8-8 साल के लिए जाते हैं। अग्निवीर में जब बंदा 17.5 से 21 साल के बीच जब जाएगा सेना में, उसके बाद जब वापस आएगा वो 4 साल बाद, अगर 17 साल में जाता है, 22 साल से लेकर 24 साल के बीच, 22 से 24 के बीच जब युवा, एक यंग वेल डिसिप्लिन, आर्मी में वो सीखेगा डिसिप्लिन, अपना अनुशासन। और दोस्तों अनुशासन तो घर से ही होता है। आपके घर में सुबह से उठने तक, शाम के सोने तक वही अनुशासन है, वही डिसिप्लिन है। और 4 साल के अंदर वो बंदा डिसिप्लिन सीखेगा। और जब बाहर आएगा ना, एक वेल डिसिप्लिन सोल्जर, एक ऐसा यूथ आएगा, चमका हुआ, अग्निपथ मतलब तपा हुआ सोल्जर वापस आएगा। मेरा सवाल है उन यूथों से जो आज ट्रेन जला रहे हैं, अपने भविष्य के लिए डर रहे हैं ना। 23 साल 24 साल के आसपास, 15 लाख के आसपास का पैकेज सरकार तुम्हें दे और कहे भैया स्टेट पुलिस में भर्ती हो ले, या पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हो ले, या आप अगर वेल एजुकेटेड हो तो अन्य अदर डिपार्टमेंट आपको लेंगे ही लेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ आर्मी में जाके देश सेवा हो सकती है, गलत है। एक सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, वो भी देश सेवा कर रहा है। तो सड़क निर्माण कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, वो भी देश सेवा कर रहे हैं। और तुम्हें डर ये इस बात का कि ओनली 25% परमानेंट सोल्जर बनेंगे। तो भैया 13 या 14 लाख के बीच की हमारी इंडियन आर्मी है, क्या पूरे बंदों को इंडिया के जितने भर्ती के लिए खड़े होते हैं हज़ारों बंदे, उनको तो नहीं रख सकते ना, उसमें अव्वल लाना पड़ेगा। सरकार का रेशियो है 25%, 100 में से 75% 4 साल बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन 25% परफेक्ट सोल्जर बनेंगे। अब आप लोगों के अंदर है कि आप 4 साल के दौरान आपने क्या करना है। 4 बंदे भर्ती हुए, 25%, और ये 3 है 75%। आपने बनना 25%। 4 साल के अंदर अगर आपके अंदर कुव्वत है तो आप वेल सोल्जर बन सकते हो और परमानेंट इंडियन आर्मी में रह सकते हैं। कुछ पंक्तियाँ आई मेरे अंदर से। आएगी मौत एक दिन ये जानते हैं हम, वतन के लिए आए तो किस बात का है गम, एक दो की शहादत तो छोड़िए, इसके लिए हैं हज़ारों कुर्बानियाँ कम। जब तलक लाली मेरे खून के कतरे में है, कौन कहता कि वतन की आबरू खतरे में है। मैं भी इसी माटी का बनाऊँ, मेरी पहचान मेरे कफन के कोने में लिख देना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो अग्निवीर का हिस्सा बनिए और 4 में से 25% एक बनिए आप। आपने तीनों को तो कंपटीशन करना है, तीनों के साथ आप एक हो। 25%, 75% लोगों से आपने कंपटीशन करना है और बनना है सोल्जर। कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि
कोविड के टाइम भर्ती नहीं हुई थी, उनका रिटर्न बाकी रह गया, ओवर एज हो गए, तो अभी भी पैरामिलिट्री की भर्तियाँ आएंगी, कई चीज़ होंगी, आप फाइट कीजिए यार। ऐसा तो कल हल्द्वानी में, अभी हल्द्वानी में बैठा हूँ, पीछे बैकग्राउंड नैनीताल का, एक यूथ कह रहा था कि MBPG कॉलेज तिकोनिया चौराहे के पास, कल ही न्यूज़ में देखा मैंने, अगर सरकार अपना फैसला ये बिल पारित वापस ना ले तो मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा। अरे यार ये तो कायरता वाली बात हो गई, जैसे 10th-12th में फेल होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने वाला कभी सोल्जर बन पाएगा? नहीं ना। मॉर्निंग का वर्कआउट भी हो गया, तो डिस्कस भी हो गई आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को कैसा लगा ये अग्निवीर सिस्टम तो बताइएगा दोस्तों, काफ़ी फ़ायदा है। सोच के कमेंट करना ताकि मैं अगली बार कुछ आपको अच्छा बता पाऊँ। अभी चाहता हूँ थोड़ा नाश्ता करना है, कई चीज़ें हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो प्लीज़ अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। बेल आइकन, लाल घंटी, टंग टंग